नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज 28 मार्च हो गया है और कल 29 मार्च है, तो एपीएस के सेकेंड स्टेज का फॉर्म भरने का कल अंतिम तिथि होगा। तो सभी लोगों ने लगभग फॉर्म भर लिया होगा। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो सभी लोग भर लें कल तक। और किसी को कोई समस्या आ रही है फॉर्म भरने में या कुछ गलती हो गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। और कोई अगर गलती हो गई है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस गलती का एक एफिडेविट बनवा के उसी लिफाफे के साथ स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, तो उससे दिक्कत नहीं होगी। तो आज डिक्टेशन शुरू करेंगे और आज से डिक्टेशन आप लोगों को लगातार मिलने लगेंगे। तो आज का डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड में। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक कार्यक्रम है जिसमें भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल इसका मतलब है कि अच्छी और ज़रूरत की चीज़ों का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा भारत में होगा। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ज़रूरत की चीज़ों के पैकेट या कहें वस्तु पर मेड इन इंडिया लिखा हो। इसका आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। इस आयोजन का लक्ष्य भारत में रोजगार और कौशल क्षमता को बढ़ाना है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये 25 क्षेत्रों में लागू किया गया है, जिनमें से कुछ हैं ऑटोमोबाइल, रसायन, आईटी, फार्मा, वस्त्र, बंदरगाह, विमान, चमड़ा, पर्यटन और आतिथ्य, कल्याण, रेलवे, डिज़ाइन, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, खनन, जैव प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स। इस आयोजन का अहम फ़ायदा ये है कि देश में बनी वस्तु की कीमत कम होगी। इसके अलावा अगर वस्तु का निर्माण भारत में ही होगा तो उसका निर्यात कर भी राजकीय खजाने को भरा जा सकता है। ये कार्यक्रम रचनात्मक पहल है जो भारत के उज्ज्वल औद्योगिक भविष्य के लिए नींव की ईंट साबित होगी। एक बार खलीफा हारून अल रशीद बगदाद शहर का मुआयना करने निकले। रास्ते में उन्हें एक आलीशान इमारत दिखाई दी जिस पर मदरसा अब्बासिया की तख्ती लगी हुई थी। बादशाह ने मंत्री से पूछा, हमारे शहजादे अमीन और मामून इसी मदरसे में तालीम पाते हैं ना? मंत्री ने कहा, जी हाँ। खलीफा घोड़े से उतरे और मदरसे में प्रवेश किया। तब उन्हें सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग हाथ मुंह धोता दिखाई दिया। वह उस मदरसे का उस्ताद था। हाथ मुंह धोने के बाद उसने बादशाह को सलाम किया। सलामी का जवाब देकर खलीफा बोले, हम आपके मदरसे का मुआयना करने आए थे, लेकिन हमें यह देखकर बड़ा
अफसोस हुआ कि यहाँ पूरी तालीम नहीं दी जाती है। उस्ताद डरते हुए बोला, गुस्ताखी माफ़ हो हुजूर, मुझसे क्या गलती हो गई? खलीफा ने कहा, जब आप मुंह हाथ धो रहे थे तब हमारे शहजादे चुपचाप खड़े थे। दरअसल उस्ताद की जगह बहुत ऊंची होती है और उसकी खिदमत करना हर शागिर्द का फ़र्ज है, लेकिन हम देखते हैं कि शहजादे चुपचाप खड़े थे। उनको चाहिए था कि वे आपको पानी लाकर दें और आपके पैरों पर डालें। मालूम होता है आपने उनको यह शिक्षा नहीं दी है। यह सुनकर उस्ताद हैरान हो गए और शहजादे अमीन और मामून शर्म से पानी पानी सिर झुकाकर खड़े हुए थे। डिक्टेशन थोड़ा सा काफ़ी टफ था, तो इस डिक्टेशन की स्पीड वही 80 शब्द प्रति मिनट के आसपास रही है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। धन्यवाद।